2021 का जो नया साल, जो यीशु मसीह का साल है, और आज से 2020 साल पहले हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और ये नया साल में मुझे और आपको प्रभु ने प्रवेश दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस रात्रि के समय में प्रिय प्रभु के दास पीटी वर्गीस अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ, और अहमदाबाद जो कलीसिया के लिए, उधर के प्राचीनों के लिए, जिम्मेदार विश्वासी भाइयों बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक बार परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रकट करने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं प्रभु को हृदय से और एक बार धन्यवाद देता हूँ। और मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं 2020 का जो साल, वो कोरोना महामारी से पीड़ित वो साल था, लेकिन 2021 में प्रभु ने उसका अनुग्रह पूरा संसार के ऊपर और एक बार किया है, दिखाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सो आज परमेश्वर का वचन जो आत्मिक जिम्मेदारी मुझे दिया है, मेरे से सीनियर प्रभु के लोग हैं, लेकिन प्रभु के दास के रूप में मुझे आपने वचन देने के लिए आमंत्रित किया है, और एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 7 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 और उसका वर्स 6 to 13। अगर लिंसन भाई, अगर आप पढ़ सकते तो प्लीज कैन यू रीड। राकेश ब्रदर आपका हेल्प करेंगे। राकेश ब्रदर 1 का 6 to ब्रदर 6 to 13। ओके। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। थैंक यू वेरी मच राकेश भाई। प्रभु इस पढ़े हुए वचनों के ऊपर उसके आत्मिक आशीष को उंडेल दे, और इस रात्रि के समय में मेरा बात कलीसिया के एक जो संत लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक प्रभु के लोगों के कानों तक, उनके हृदयों तक आज का ये वचन पहुंचाने का जो जिम्मेदारी मुझे दिया है। प्रभु आइए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, और जरूर मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे साथ बात करेंगे। तो प्रभु का महान दास जो प्रेरित पौलुस, जो एक समय का साउल था, और दमस्क के जो रास्ते में ये जो साउल जो क्रिश्चियन जो कलीसिया के जो लोगों को, उनको मार को ऐसा खींच के उनको बंदी खाने में वो डालता था, प्रार्थना करने वाले को रोकने का काम करता था। लेकिन रास्ते में दोपहर के अंदर आकाश में से एक वाणी ऐसी सुनाई दी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। और ये साउल ने यीशु मसीह को बोला, प्रभु आप कौन है, हु आर यू लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सताता है। और एक ही सवाल के द्वारा ये साउल
का जो जीवन था वो बदल गया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, उसका मार्ग बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन जीने का तरीका बदल गया, जीवन जीने का उद्देश्य बदल गया, उसका मार्ग बदल गया, और मैं तो बोलना चाहता हूं उसका नाम भी बदल गया। और वही साउल में से पौलुस बना हुआ नया नियम का पहला जो पत्री, रोमियो की पत्री, इस साउल उर्फ पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और उसका बैकग्राउंड में और आप अच्छी तरह से, अच्छा हम बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छा बाइबल की जानकारी वाले लोग हैं, फिर भी उसका बैकग्राउंड हम देख सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 10 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब पेंटिकोस के दिन में ऐसा 16 देशों के लोग उधर इकट्ठा हुए थे और उधर रोमी प्रवासियों का भी नाम मेंशन है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो सुवार्ता लेके उस रोम में गए। लेकिन और मैं थोड़ा स्टडी किया तो मुझे प्रेरितों का काम उसका जो 28वां अध्याय है उसमें से हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। राकेश भाई मेरे साथ प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। 28वां अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 14 और 16 को हम पढ़ेंगे। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 14 और 16 ना। ओके सो उधर 2 बार हम ऐसा पढ़ते हैं। पौलुस रोम को चले गए, 16 में भी हम पढ़ते हैं जब हम रोम में पहुंचे। लेकिन उधर जाके क्या किया वो 23 और 24 में हम पढ़ते हैं। पढ़िए ब्रदर प्लीज, 23 और 24। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। ओके थैंक यू। सो ये थर्ड मिशनरी जर्नी के मिशनरी यात्रा के दरमियान पौलुस और उसकी टीम हम इधर देखते हैं, एक दिन ठहरा के बहुत लोगों को उधर इकट्ठा करके वो गवाही देते थे। मूसा का व्यवस्था से लेके भविष्यवक्ताओं का पुस्तकों को लेके यीशु मसीह के बारे में उनको समझाते थे। और 24 में हमने पढ़ा तब कुछ लोगों ने उसकी बात को मान लिया, मतलब कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। और लास्ट में हम 30 में ऐसा पढ़ते हैं, 30 और 31 में, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सबको मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। सो इस वचन के आधार पर भी हम बोल सकते हैं पौलुस खुद अपनी टीम के साथ प्रभु का जो वचन उधर सुनाया था। अगर ऐतिहासिक रूप में हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रोमियो की पत्री एक प्रभावित पुस्तक है। और ऐसे 3 जो व्यक्ति है, और मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जो अगस्टिन बोलते हैं। और एडी 380 में 380 में ये जो अगस्टिन ऐसा बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन हिस्ट्री ऐसा बताती है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को ये अगस्तिन ने पढ़ा। उसमें ऐसा लिखा था, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा हम सीधी चाल चले, न के लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। सो प्रियो, जो अगस्टिन बाद में संत अगस्तिन बन गया, और उस समय में ये रोमियो की पत्री का ये वचन पढ़ के उसका जीवन बदल गया था, वो बाद में संत बन गया था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का जो आरंभ हुआ और मार्टिन लूथर, जिसने भी रोमी 1 का 17 में हम ऐसा पढ़ते हैं, विश्वासी धर्मी जन जीवित रहेगा, इस वचन के आधार पर जर्मन में ये मार्टिन लूथर ने बहुत बड़ा
जो आत्मिक रिवाइवल बोलते हैं, रिफॉर्मेशन, उनके द्वारा आया। और तीसरा एक व्यक्ति है जॉन वेस्ली, मेथोडिज्म का जो स्थापक है, और 1738 में एक लंदन के एल्सबेट स्ट्रीट मोरेवियस एक हाउस चर्च के अंदर एक मार्टिन लूथर का जो कमेंट्री था उसका विमोचन उधर पड़ा, और ये जॉन वेस्ली को उस समय उद्धार सही क्या है, उद्धार का जो एश्योरेंस है, उसने इस समय वो पाया था। इसलिए रोमियो की पत्री ऐतिहासिक रीति में भी एक प्रभावित है। तो प्रभु आज ये वचन जो हमने पढ़े हैं उसमें से मैं जो टाइटल दिया है, प्रेरित पौलुस जो है एटलीस्ट 8 बातें रोमी जो विश्वासी थे, रोमन जो क्रिश्चियन मसीह जो लोगों के लिए एटलीस्ट वो 8 बातें वो करते हैं, उसको हम बार बार देखेंगे। और पहला बात पौलुस इस रोम की जो कलीसिया के विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए जो करता है, और फर्स्ट थिंग्स हम ऐसा पढ़ते हैं रोमियो की पत्री पहला अध्याय का वो जो 8वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सो अपोस्टल पॉल, प्रेरित जो पौलुस है, रोमियो के जो विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए पहला जो बात करता है, अपने परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। इज गिविंग थैंक्स टू द रोमन बिलीवर। और क्यों देता है उसका रीजन हम उधर पढ़ सकते हैं, व्हाई गिविंग थैंक्स टू लॉर्ड। उसका रीजन हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रियो प्रेरित पौलुस, जिसने सुसमाचार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आए, और उसी विश्वासियों के लिए वो पहला जो बात करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। सो उनके विश्वास की जो चर्चा थी, उनके विश्वास का जो बातें आजू बाजू में हो रही थी, भाई ये भी विश्वास किया है, इसने सुसमाचार सुना है, प्रभु के पास आया है। इसलिए पौलुस वो जानकर विश्वासियों के लिए जब भी वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना में पहला बात वो धन्यवाद देता था। विश्वासियों के लिए, संतों के लिए वो धन्यवाद देता था। इसलिए आज रात्रि के समय में मेरा और आपका भी पहला जो आत्मिक एक ड्यूटी जो है, फर्ज है, हम जिसको जानते हैं, जो जिसके बारे में हमने सुना है, उन विश्वासियों के लिए मुझे और आपको भी प्रभु को धन्यवाद देना है। ऐसे तो धन्यवाद देने का बहुत सारा कारण हम देख सकते हैं, क्योंकि 2020 का जो साल मेरे और आपके जीवन में पूरा देश के लिए, संसार के लिए बहुत कठिन वो साल था, लेकिन प्रभु ने आंख की पुतली की तरह हमारे हरेक विश्वासियों को, सेवकों को प्रभु ने संभाला है और हमें जीवित रखा है। 2021 का इस साल का ये फरवरी मास का 16वां दिन की इस रात में मैं और आप आज जीवित है, हम तंदुरुस्त है। इसलिए प्रियो, हम भी प्रभु को हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। भजन संहिता 103 में हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद राजा बताते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके सभी जो उपकार है उसको भूल न जाना। इसलिए प्रियो, पौलुस जो रोमन जो क्रिश्चियन थे, जो बिलीवर्स थे, जो मसीह लोगों के लिए, वो पहला बात करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा जो बात है, उधर ही हम वचन में हम 9वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है
कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। प्रिय प्रेरित पौलुस दूसरा जो बात है, जो विश्वासियों जो है मसीह जो लोगों को वो याद करता है, वो हर रोज उनको स्मरण में लाता है। देखो, विश्वासियों को याद करना, पहला प्रभु को धन्यवाद देना, उनको जब स्मरण में लाते हैं और बोलते नित्य में और लगातार ये विश्वासियों को मैं याद करता हूं। सो प्रियो, मेरा और आपका जो जिम्मेदारी है, प्रभु के जो लोग हैं उनको हमें स्मरण करना है, उनको याद करना है। और आगे हम तीसरा बात ऐसा पढ़ते हैं 10वां वचन में, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तीसरा जो बात पौलुस, प्रेरित पौलुस विश्वासियों के लिए जो करते हैं, वो उनके लिए नित्य प्रार्थना करता है, हमेशा उनके लिए वो प्रार्थना में रहता है। सो हमने देखा, पहला बात प्रभु को धन्यवाद देता है, इज गिविंग थैंक्स टू लॉर्ड फॉर बिलीवर्स। दूसरा बात हमने देखा, हर रोज उनको स्मरण करता है, याद करता है। और तीसरा बात है, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। देखो, अगर मैं और आप अगर विश्वासियों को के सेवकों को अगर याद नहीं करते हैं तो उनके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें याद रखना है प्रभु के लोगों को, प्रभु के लोगों ने हमें जो हमारे लिए जो मेहनत किया है वो सब हमें स्मरण रखना है। कुछ कलमों को हम पढ़ेंगे, उसका जो कुछ कलीसियाओं में उसने जो वचन लिखा है, पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए ब्रदर प्लीज। 1 Corinthians chapter 1 verse 4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हाँ, सो कोरिन्थ के बिलीवरों को भी वो ऐसे ही शुरुआत में बोले, मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िए ब्रदर प्लीज। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। सो फिलिपियों के जो विश्वासी मसीह लोगों के लिए भी 3 बातें वो लगातार करता था। उनके लिए धन्यवाद देता था, उनको याद करता था और उनके लिए विनती करता था। कुलिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 3 पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू। और 1 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 2, पहला थेसलोनिक की पत्री पहला अध्याय वचन 2। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो देखो, ये 4 जो कलीसिया जो कुलिसियों की पत्री में हमने देखा, कुरिन्थियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, थेसलोनिक की पत्री, ये सब जो विश्वासी लोगों को ये प्रभु का महान जो दास प्रेरित पौलुस, ये 3 बातें उसके जीवन का हैबिट था। नंबर 1, विश्वासियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता था। नंबर 2, विश्वासियों को लगातार वो याद करता था, स्मरण करता था। और नंबर 3, विश्वासियों के लिए नित्य प्रार्थना करता था। आज अभी ये 21वीं जो सदी है, अभी ये मोबाइल इंटरनेट का जो जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का, पहले के जमाने में हमारे जो रिलेटिव्स रहते थे उनको हम ऐसा खत लिखते थे, ऐसा लंबा पत्री लिखते थे, और हम बोलेंगे प्रिय, ऐसा बहुत सारा ऐसा शब्द हम इस्तेमाल करके वो जो पोस्ट कार्ड है, वो जो इनलैंड लेटर है वो भेजते थे, और उसमें हम लिखते थे आपको हम लगातार याद करते हैं। लेकिन आज का ये जो समय है, मोबाइल का समय में, अभी लोग
जो इनविटेशन जो भी भेजना है वो भी व्हाट्सएप में भेज देंगे। शॉर्टकट अभी हो गया है। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के जो लोग हैं उनको जो जिम्मेदारी, पौलुस इधर 3 बातें हमने देखा। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता था, उनको लगातार याद करता था, स्मरण करता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। मेरा और आपका भी ये जिम्मेदारी है। हम भी प्रभु के कलीसिया के लोग हैं, तो मुझे और आपको भी ये बातें करना है। आगे हम बढ़ेंगे और चौथा जो बात है वो वचन हम उसमें ही हमने पढ़ा है, क्योंकि मैं तुम 11 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। अभी चौथा बात, रोम में जो मसीह लोग थे उनको ये प्रेरित पौलुस उनको मिलना चाहता था, उनको देखना चाहता था, उनके साथ बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत लंबा समय के बाद एक कोरिन्थ में जो पत्री लिखी थी और पौलुस इधर बताते हैं, मैं आपको मिलने का, आपको देखने का इच्छा रखता हूं। और जो 5वां बात उधर हम ऐसा पढ़ते हैं, मिलने का कारण उधर लिखा है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। उधर 2 बातें और हम देख सकते हैं। 5वां बात है, प्रेम पौलुस बोलते हैं, मैं आपको मिलने के बाद, देखने के बाद, आपके साथ आत्मिक संगति करने के बाद, मैं आपको एक आत्मिक जो वरदान है वो दिलाने की मेरा एक इच्छा है। पौलुस चाहता था मेरे अंदर जो आत्मिक प्रभु ने जो वरदान दिए, ये जो दूसरे विश्वासी के जीवन में भी आत्मिक वरदान हो पाए। और आत्मिक वरदान में और आप जानते हैं, रोमियो की पत्री 12 में हम 6 से 8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, कुछ आत्मिक वरदानों का उधर लिस्ट हम देख सकते हैं, जैसे भविष्यवाणी का दान, सेवा करने का वरदान, सिखाने का वचन सिखाने का, उपदेश करने का, दान देने का, अगुवाई करने का, ऐसा बहुत सारा आत्मिक जो कृपादान था, जो वरदान था। तो पौलुस ऐसा इच्छा रखते थे विश्वासी लोग ऐसा अच्छा वचन को सीख ले, अच्छा बाइबल सीख के वो दूसरों को भी सिखा सके। आज रात्रि में मैं प्रामाणिकता से बोलना चाहता हूं, प्रिय पीटी वर्गीस अंकल के द्वारा ही चिंतन भाई है, दानियल भाई है और मैं हूं, आज ये वचन उन्होंने हमारे गांव में आके बहुत अच्छी तरह से, और मैं तो 8 महीना नडियाद में जब वो बाइबल स्कूल चलाते थे, मैं तो ऐसा ब्लैंक स्लेट जैसा था, मुझे बाइबल कुछ मालूम भी नहीं था। जब अंकल ने मुझे पहला सवाल पूछा, आप जोसेफ भाई आप तारण पाए हैं, मैं बोला तारण क्या है वही मुझे मालूम नहीं है। आप सोच लो मेरा बाइबल का जानकारी कैसा है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से ऐसे प्रभु के दास के द्वारा बहुत अच्छी तरह से बाइबल सिखाया, और मेरा सौभाग्य है उसी महान दास के कलीसिया के बीच में आज प्रभु का वचन बोलने के लिए मुझे सौभाग्य दिया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो पौलुस का हृदय का इच्छा था, जैसे मैं सुवार्ता प्रचार करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल सिखाता हूं, ऐसा आप भी ऐसा बने। तो उसका वो 5वां बात हम देख सकते हैं। 6वां बात उधर हम देख सकते हैं, विश्वासियों को प्रभु में वो स्थिर करना चाहता था। मसीह जो लोग आत्मिक जीवन में स्थिर होना है, दृढ़ होना है, मजबूत होना है, स्टेटफास्ट होना है, फर्मली होना है। पहला, विश्वास में हमें मजबूत होना है। दूसरा, आत्मिक जो सच्चाई है, आत्मिक जो बातें में हमें मजबूत होना है, और कलीसिया का जो जीवन में मुझे और आपको स्थिर रहना है। इसलिए पौलुस ये 6वां बात रोम के जो विश्वासियों के लिए करते थे कि विश्वासी प्रभु में स्थिर हो जाए। 7वां बात को हम आगे पढ़ेंगे, और ये वचन को पढ़ के मैं थोड़ा सोच में आ गया कि इतना बड़ा प्रभु का दास ऐसा क्यों लिखता है। ब्रदर राकेश भाई, कैन यू रीड 12 वचन पढ़ सकते हैं? जी ब्रदर। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं
तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे को से प्रोत्साहन पाए। ओके, सो प्रेरित पौलुस का हृदय का इच्छा ये था, आप विश्वासियों को मैं मिल के देख के आत्मिक वरदान दे के आपको प्रभु में स्थिर करके मेरा और आपका एक ही जो विश्वास है, उसी विश्वास में मैं आपके द्वारा भी प्रोत्साहन पाना चाहता हूँ, आपके द्वारा भी मैं दिलासा पाना चाहता हूँ, आपके द्वारा भी मैं सांत्वन पाना चाहता हूँ। तो इतने महान जो प्रभु के दास थे, फिर भी बोले आप जो कॉमन जो विश्वासी है उनके द्वारा आत्मिक संगति करके मैं प्रभु में प्रोत्साहन पाना चाहता हूँ। देखो, मैं और आप कितने भी सालों का विश्वासी है, सेवक है, फिर भी मुझे और आपको आत्मिक जो प्रोत्साहन है, आत्मिक जो सांत्वन का, आत्मिक जो ढाढ़स का मुझे और आपको भी जरूरत रहता है। इसके कनेक्शन में एक दो वचन पढ़ेंगे। पहला समूएल उसका 23वां अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। फर्स्ट समूएल चैप्टर 23 वर्स 16 to 17 पढ़िए ब्रदर राकेश भाई। कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। ओके, थैंक यू। सो ये कहानी को मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। योनाथन जो साउल राजा का बेटा है और दाऊद जिसका साउल दाऊद को ऐसा खत्म करने का बहुत सारा अवसर वो देखता है, मारने का कोशिश करता है और वो छुप के होरेस में जाके गुफा में वो छुप जाता है डर के मारे। लेकिन ये योनाथन उसका बाप साउल राजा को उसने देखा नहीं, लेकिन उसको समझ में आया ये दाऊद को अभी आत्मिक प्रोत्साहन का जरूरत है, आत्मिक सांत्वन का, आत्मिक हिम्मत का जरूरत है, क्योंकि यही दाऊद जो इजराइल का राजा बनेगा। और हमने देखा योनाथन, साउल का पुत्र योनाथन उठकर उसके पास होरेस में गया और उसको परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। देखो, योनाथन ने बहुत बड़ा काम हम इधर देख सकते हैं। उसको चैलेंज मार दे, बोले मेरा बाप भी जानता है कि तू ही राजा बनने वाला है। इसलिए प्रियो, जब प्रेरित पौलुस इधर बोलते हैं मैं आप में प्रोत्साहन पाना चाहता हूं, तो योनाथन ने दाऊद राजा को जो डर गया था, हिम्मत हार गया था, उसको जाके थोड़ा ढाढ़स दिया, उसको प्रोत्साहन दिया। इसीलिए मेरा और आपका भी आज फर्ज है। अगर आज हम मिल नहीं सकते हैं, मोबाइल के द्वारा बातें करके हम एक दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। और एक उदाहरण को मैं पढ़ना चाहता हूं, और दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड तिमोथी उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। राकेश भाई पढ़िए प्लीज। उन्हें सुसुफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। ओके, थैंक यू। सो तिमोथियस को जो प्रेरित पौलुस ने पत्री लिखा, तब एक जो घराना है, एक फैमिली को वो याद करके बताते हैं, ओनेसिफरस के घराने पर प्रभु का दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार, मतलब बार बार मेरे जी को बोले ठंडा किया, मुझे रिफ्रेश किया है, मुझे उत्तेजन दिया है, मुझे प्रोत्साहन दिया है। देखो, प्रेरित पौलुस से विश्वासी जो परिवार को याद करके बोलते हैं, ये एक ऐसा फैमिली है, मुझे बार बार आत्मिक प्रोत्साहन दिया है। दूसरा बात उधर लिखा है, और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ। जब मुझे बंदी खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उनको ऐसा शर्म महसूस नहीं हुआ, और उनके वो बाजू में वो खड़े रहे। पर वह रोम में आया तो
बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रियो, ये जो परिवार एक ऐसा था, ये प्रभु का महान दास कहाँ है बोले, वो हमको अच्छी तरह से वचन सिखाता था, हमें आत्मिक प्रोत्साहन देता था। ये दास को ये परिवार ढूंढ के गया और बोले उन्होंने भेंट की। और लास्ट में ऐसा लिखा है इफिसुस में उन्होंने मेरी जो सेवा की है, प्रभु उस दिन इस परिवार के ऊपर दया करे। सो प्रियो, इतना बड़ा प्रभु का वो दास था, बहुत हिम्मत से सुसमाचार सुनाने वाला ये प्रभु का दास को भी एक आत्मिक दिलासा, एक आत्मिक प्रोत्साहन, एक आत्मिक उत्तेजन, एक सांत्वन का जरूरत था। आज मुझे और आपको भी ये आत्मिक जो प्रोत्साहन का जरूरत है। तो प्रेरित पौलुस इधर वो 7वां बात बताते हैं। और जो लास्ट जो बात हम देख सकते हैं उधर वचन 13 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैं बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले। अभी लास्ट में प्रेरित पौलुस रोम में जो मसीह लोग थे उनको बताते हैं, बोले आप में मैं ऐसा कुछ फल देखना चाहता हूं, ऐसा आत्मिक जो स्पिरिचुअल जो फ्रूट है वो फल को मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना 15:8 में ऐसा पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह का हृदय का भी एक इच्छा था, मेरे जो चेले हैं, मेरे पीछे चलने वाले जो ये शिष्य है, उनके जीवन में बहुत सा फल आए। और वो फल को भी मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मा का जो फल गलाती 5:22 को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उधर 9 प्रकार का जो आत्मिक फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, से बहुत सारे फल हम उधर देख सकते हैं। तो पौलुस ये जो रोम के जो विश्वासियों के लिए, तो हमने देखा 8 जो बातें। तो नंबर 1 हमने ऐसा देखा, प्रेरित पौलुस रोम में जो विश्वासी थे, जो मसीह लोगों के लिए, पहला वो प्रभु को धन्यवाद देता था। नंबर 2 हमने देखा उनको लगातार स्मरण करता था, याद करता था। तीसरा हमने देखा उनके लिए लगातार नित्य वो प्रार्थना करता था। चौथा हमने देखा प्रेरित पौलुस विश्वासियों को मिलने का, उनको देखने की इच्छा रखता था। 5वां बात हमने देखा उनको मिलके देखने के बाद उनको आत्मिक वरदान दिलाने की इच्छा था। और 6वां बात हमने देखा विश्वासियों प्रभु में स्थिर करना वो चाहता था। और 7 में हमने देखा विश्वासियों के द्वारा वो प्रभु में प्रोत्साहन पाना चाहता था, प्रभु में वो ढाढ़स पाना चाहता था, वो दिलासा, वो सांत्वन वो पाना चाहता था। और लास्ट में हमने देखा कि वो विश्वासियों के जीवन में से ऐसा कुछ फल वो देखना चाहता था। लास्ट में ऐसा 3 बातें पौलुस ऐसा बताते हैं। हम 14-15 में हम ऐसा पढ़ सकते हैं, अपने सुसमाचार के बारे में वो बताते हैं, ऐसा लिख पढ़ सकते हम, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है, विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इधर लास्ट में प्रेरित पौलुस 3 बातें सुसमाचार के विषय में खुद के बारे में वो बताते हैं। और पहला है, बोले आई एम डेप्टर हूं, मैं एक कर्जदार हूं। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कर्जदार मैं और आप कब बनते हैं, डेप्टर कब बनते हैं, अगर किसी के पास कुछ पैसा हम लेते हैं
जब तक उनको हम वापस नहीं देते हैं तब तक हम उनका कर्जदार रहते हैं। पौलुस इधर बताते हैं, मैं जब तक ये सुसमाचार अगर दूसरों के जीवनों में अगर पहुंचा नहीं सकता हूं तब तक मैं एक कर्जदार हूं, एक डेब्टर हूं। और दूसरा बात पौलुस इधर बताते हैं, ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए आई एम रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल। और प्रेरित पौलुस का हृदय का इच्छा था, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में प्रभु का जो सुसमाचार है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, रेडी रहता हूं, तैयार रहता हूं। और तीसरा बात बताते हैं, सुसमाचार के लिए मुझे कुछ एसेम नहीं होता है, आई एम नॉट एसेम, मतलब मुझे लज्जा नहीं होता है। इसीलिए प्रियो, आज रात्रि में हम भी प्रभु के जो जिम्मेदार विश्वासी लोग हैं, आत्मिक अगुवे हैं, सेवक लोग हैं, ये सुसमाचार जो सुनाने का लिए मुझे और आप भी कर्जदार हमें समझना है, हमें हर पल रेडी रहना है। और तीसरा है, वो सुसमाचार देने के लिए में लज्जित नहीं होना है, शर्म नहीं रखना है। और उधर रीजन लिखा है, क्यों लज्जाता नहीं, बोले 16 में ऐसा पढ़ते, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अगर ये सुसमाचार हम सुनाते हैं तो परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो वधस्तंभ का जो सामर्थ है, एक पापी को पछतावा करने के लिए मजबूर कर देता है। और वही सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाता है, कलीसिया में आता है। तो प्रियो, आज रात्रि में एक पौलुस के जीवन में से हमने जो कुछ बातें सीखा है, हमारे जीवन में भी प्रभु अमल करने के लिए मुझे और आपको सहाय करे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ध्यान से सुना है और एक बार मुझे दिया हुआ ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।